आज शाम को हम साथ में निकलते हैं। हलील हमें वहाँ तक ड्रॉप कर देगा। ये ठीक नहीं लगेगा। अरे पर क्यों नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो शादी के बाद हमें पिक भी कर सकता है। क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। एमएल, कभी कभी तो कहते हैं। एमएल, देखो तुम्हारी ड्रेस धुल तो गई है पर ये दाग नहीं गया। देखा शुक्रान, लगता है ड्राई क्लीनिंग करवाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता, ये नहीं निकलने वाला। बहुत ही गंदा था, है ना? जो भी हो, आप कुछ नहीं कर सकती। हेलो, कैसे हैं आप सब? हेलो। ओह गॉड, तुमने देखा एलिफ, कितना गंदा दाग था ना। बेचारी एमएल, उसकी नई ड्रेस गंदी हो गई। हेलो डार्लिंग। हेलो माय डियर। कैसी हो और क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो इतनी? निहात, बताओ क्या बात है? मैं पूछना नहीं चाहती पर पूछे बिना रह भी नहीं पा रही हूँ। क्या तुम बशाक से मिले थे निहात? तुमने बताया नहीं, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, खासकर आज जो पता चला है उसके बाद तुम मुझे सारी दौलत भी दे दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ हम मिले थे, वो ऑफिस में आई थी। क्या? ऑफिस आई थी? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? फिक्र मत करो, मैंने उसको सब कुछ बता दिया है। मैंने उसे पैसे भी ऑफर किए पर उसने मना कर दिया, लेकिन मुझे पता है वो मान जाएगी। आज के बाद सिनान और ना ही बच्चे उससे कभी मिलेंगे और जल्दी वो हमारी जिंदगी से निकल जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, उसे कैसे संभालना ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। काश ऐसा ही हो निहात, उसे हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए। हाँ हाँ डार्लिंग, बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना ही है याकूब? हाँ बस मैम, मैंने दिन भर उसका पीछा किया, अब वो घर जा रही है। बहुत अच्छे। यही तो मैं चाहती थी, उसका पीछा करो। मैं उन सबको देखना चाहती हूँ जिससे भी वो मिलती है, जो भी उसके करीब है, खासकर वो जो सबसे करीब है। समझ गए ना? यस मिस बसाओ। ठीक है। फिक्र मत कीजिए, मैं उसकी छाया की तरह हूँ। जल्द ही उसका हर राज आपके पास होगा। ओके। अगर निहात और सेल्डा ये फोटो देख ले तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। पर मेरा प्लान उन्हें मारना नहीं है, मैं उन दोनों को तड़पते देखना चाहती हूँ, इसलिए ये उन्हें कुछ दिन बाद ही बताऊंगी। हेलो मॉम। हेलो बेटा, भूख लगी है? नहीं मॉम, नहीं लगी है। असला, मैं आज डिनर के बाद निकल जाऊंगी। मैं शुक्रान के साथ एक शादी में जा रही हूँ। ठीक है मॉम। मॉम, आपसे कुछ कहना है, पर अगर आप बिजी हैं तो हम बाद में बात कर सकते कोई हैं। बात नहीं, बताओ ना। ठीक है मॉम, आज मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या? अब उन्होंने तुम्हें निकाल दिया क्या? कुछ गलती हुई तुमसे? नहीं मॉम, मैंने खुद छोड़ दी है। वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं स्टडीज पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ओह, तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो खुद ही कितनी बार कहा था पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। दोनों का काम करना काफी मुश्किल है। ये ठीक ही हुआ, तुम अपनी स्टडीज पे ध्यान दो। असल, तुम बहुत कामयाब होगी, मुझे पूरा यकीन है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, ऐसा होकर रहेगा। तुम कितनी सुंदर और स्मार्ट हो। उम्मीद तो है मॉम। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। असला, अगर ज्यादा थकी नहीं हो तो तुम्हारा फेमस स्ट्रॉबेरी केक बना सकती हो, निहात सर ने कहा था। ठीक है मॉम, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ।
बुरक, आज मैंने तुरगुट से बात की थी। वो तुमसे खुश नहीं है। वो कह रहा था कि तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा था बेटा। बस भी करो निहात। वो तुमसे बहुत खुश है। डैड, मुझे आपकी सलाह चाहिए थी काम के बारे में। हाँ हाँ, पूछो ना। अगर आप ठीक समझे तो अब मैं होल्डिंग में काम करना चाहूँगा। सच में करना चाहते हो? ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कि आपकी जिम्मेदारियां बांट लूं। मेरे बेटे, तुमने मुझे सच में खुश कर दिया। खासकर अभी जो बदलाव तुम्हारे अंदर आए हैं, मुझे तुम पर नाज है बेटा। डैड, मैं सोच रहा था कि मुझे अपनी जिम्मेदारियां खुद ही उठानी चाहिए। मैं समझता हूँ, शायद तुम काम के अलावा और भी कई चीजों के बारे में बात करना चाहते हो। और मैं भी तुमसे इस बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, चाला के बारे में। इसका चाला से क्या लेना देना है? आप सबका डिनर हो गया? हाँ एमिल, हो गया है। ले जाओ सब। थैंक यू, थैंक यू। सेल्डा मैम, आप थोड़ा लेंगी? नहीं एमिल, थैंक यू। मुझे दे दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया केक है। तुम्हारी उंगली में जादू है सच में। मैंने नहीं बनाया सर, मेरी बेटी असले ने बनाया। सच में? हाँ, तुमने आसल के फेमस केक के बारे में बताया था, तो क्या वो यही है? बहुत बढ़िया। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं। वैसे दिखने में तो बढ़िया लग रहा है। बहुत ही बढ़िया बना है। असल किचन में है क्या? उसे प्लीज यहाँ बुलाओ ना। निहात, उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी सेल्डा। उसने इतनी मेहनत से हमारे लिए केक बनाया है, उसे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए हम सबको। तुम्हारे हाथ में तो जादू है असल, बहुत ही अच्छे। अगर मुझे सेल्डा का डर ना होता तो मैं एक पीस और खा लेता, लेकिन क्या करूं, वो मेरे नजदीकी बैठी हुई है, नोट कर लेगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, वाकई जादू है। प्लीज एंजॉय कीजिए, मुझे खुशी है कि पसंद आया। अच्छा ठीक है, अब बताओ तुम किस बारे में बात कर रहे थे? बात बीच में ही रुक गई। बुराक, सुनो, मैं तुम्हें ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मुझे चारला बहुत पसंद है। हालांकि मैंने अभी तुम्हारी सगाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, ये सच कह रहा हूँ मैं। पर तुम में इतने बदलाव देखकर मैंने तुम्हें सपोर्ट करने का फैसला किया है। तो जब तुम्हारी मर्जी हो, हम उससे शादी की बात कर सकते हैं। डैड, मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है। उसमें सोचना क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई मुश्किल है। तुम्हें बस इतना करना है कि तारीख तय करनी है, और चारला भी यही उम्मीद कर रही है। इस बारे में बात करना जरूरी है क्या? जब वक्त आएगा तब जो होना होगा वो हो जाएगा। बुराक, चाला हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली है, और एक तरह से वो सिनान की बेटी भी है। उस दिन जब वो एल्चिन के साथ यहाँ आई थी, तो हमने उससे कहा था कि हम शादी की बात करने आएंगे। मतलब हमने उनसे प्रॉमिस किया था, तो हम उनका वक्त बर्बाद नहीं कर सकते और ना ही इसे ज्यादा टाल सकते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि हम अगले हफ्ते जाकर उनसे बात करेंगे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बुराक, आखिर तुम्हें क्या सोचना है? उस दिन तो तुम उससे मिले ही थे ना। जो भी हो, खाना एंजॉय कीजिए। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, फिर वो अचानक इतना अजीब बिहेव क्यों करके चला गया? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.